नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। 25 दिसंबर 2023 दिन सोमवार का हो चुका है। सर्वप्रथम सभी क्रिश्चियन भाइयों को पूरे सादाबाद केसरी टीम की तरफ से क्रिसमस पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु यीशु आपके परिवार में, आपके खेत खलिहानों में दिन रात चौगुनी वृद्धि करें, जिससे आप भी देश की मुख्य धारा से जुड़ सकें और आपको भी आलू के अच्छे दाम मिले। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो, क्योंकि वीडियो है आलू भावों से संबंधित, आलू की मौजूदा गतिविधियों, मौसमिक गतिविधियों और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित। तो जिन किसान साथियों ने या जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हमारे द्वारा कोई भी आलू से संबंधित जानकारियां डाली जाएंगी तो यूट्यूब सीधा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचाएगा। किसान साथियों, जैसा कि सोमवार है, सोमवार को ज़्यादातर मंडियों में आज जो है तेज़ी देखी गई है। साउथ की मंडियां तो बीते एक हफ्ते से तेजी वहाँ करंट पर चल रही थी, तो अब जो है लोकल मंडियां में भी अब 50 रुपये से लेकर 100 रुपये किलो, 100 रुपये प्रति कट्टा की तेजी देखी जा रही है। कच्चे आलू में भी तेजी है, तो पुराना आलू भी अब जो है तूफान की रफ्तार तेज चल पड़ा है। अगर बात करें पुराने आलू की, तो हमारे सादाबाद में के अंतर्गत राधे राधे कोल्ड स्टोरेज पर पुराना 37-97 आलू जो है 851 रुपये प्रति 52 kg की तौल पर कई गाड़ियां जो हैं लोड हुई हैं। और ऐसे में किसानों को इस समय पर आलू के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। जब किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं तो हमारे चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। किसान भी खुश हैं, साथ ही कोल्ड मालिक भी खुश हैं। लेकिन एक वर्ग खुश नहीं है, वो है फटुआओं का। यद्यपि इन लोगों को किसानों से कोई लेना देना नहीं होता है। आज 850 यानी 851 रुपये प्रति कट्टा आलू के सौदे हो रहे हैं, तो इनके कलेजे पे सांप लौट रहा है। ये ईर्ष्या की ज्वाला में धधक रहे हैं। कह तो कुछ नहीं पा रहे, क्योंकि सोनू चौधरी ने इनके मुंह दूच रखे हैं, लेकिन ईर्ष्या इनके सीने पर साफ देखी जा रही है। इनके सांप जो है इनके कलेजे पर लोट मार रहा है। ये एक ऐसा वर्ग है जो किसानों के नाम पर किसानों का ही शोषण करता है। तो किसान साथियों, इस बातों को छोड़कर हम बात करेंगे अब जो है उत्तर प्रदेश में चल रही गतिविधियों के बारे में। किसान साथियों, जैसा कि आपको सर्वविदित है कि इस समय पर उत्तर प्रदेश में झुलसा यानी ब्लाइट बहुत तेजी से पैर पसार गया है। किसानों की लाखों रुपए की दवाइयां व्यर्थ जा रही हैं। झुलसा ऐसा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छे अच्छे धुरंधर जो अभी 10 दिन पहले कह रहे थे, जब हम वीडियो और फोटो डाल रहे थे, कि हमारा तो जीवन भी निकल गया इसमें और कोई रोग नहीं है, सबसे पहले अब उन्हीं के खेत ब्लाइट की चपेट में आ रहे हैं। सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि शायद हम पहले ही मान जाते बातों को, तो छिड़काव कर लेते दवाइयों का। तब तो बहुत ज़्यादा अहंकार में आके बात कर रहे थे। आज बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांगरमऊ, उन्नाव, बाराबंकी, इलाहाबाद, गाजीपुर, तमाम एक बड़ा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का जहां पर सर्वाधिक आलू होता है, ये पूरी तरीके से ब्लाइट की चपेट में है। जब ब्लाइट की चपेट में आलू है तो प्रोडक्शन भी गिरेगा। कई कंपनियों के लोग भी इसको रोकने का दावा कर रहे थे, लेकिन आपको पता है कि झुलसा या ब्लाइट बात एक ही है। एक बार फैल जाए तो फिर ये रोके नहीं रुकता है। कोई भी दवा इस पर काम नहीं करती है, बस बेअसर साबित हो जाती हैं। किसानों की साल भर की मेहनत पर झुलसा रोग ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। गांव-गांव, खेत-खेत किसान जो हैं फसलों को सुरक्षित रखने के लिए तमाम जतन कर रहे हैं। किसी ने अगर नीम के पत्ते का घोल बता दिया, वो भी डाल रहे हैं। किसी ने छाछ बता दी तो वो भी डाल रहे हैं। किसी ने गुड़ का सिरका बता दिया तो वो भी डाल रहे हैं। किसी ने जो चीज़ किसी ने बता दी वही चीज़ डाल रहे हैं, लेकिन फ़ायदा नथिंग, कोई भी असर इस रोग पर नहीं हो रहा है। ये रोग
झुलसा ब्लाइट कह तो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है, क्योंकि देखिए झुलसा या ब्लाइट या कोई भी रोग हो, सबसे पहले जो है जड़ या तने को पकड़ता है, लेकिन जड़ और तना जो है बिल्कुल साफ निकल रहा है, यानी सफ़ेद निकल रहा है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं इसकी पड़ताल कर पाया है, और जिससे जो है पौधे एक दिन पीले पड़ते हैं, दूसरे दिन झुर्रते हैं, तीसरे दिन जो है ख़त्म हो जाते हैं। और जब उन पेड़ों को उखाड़ के देखा जाता है जो स्वस्थ पेड़ हैं, तो उनके नीचे भी नंबर ऑफ ट्यूमर्स नहीं होते हैं। इससे किसान काफ़ी परेशान है। इस बार पंजाब तो बर्बाद था ही था, लेकिन पंजाब का जो असर है वो उत्तर प्रदेश में अब जो है सर्वाधिक देखने को मिल रहा है। और जब उत्तर प्रदेश जैसा लार्जेस्ट आलू उत्पादक राज्य स्टेट्स जिसमें इस तरीके की भयंकर बीमारी फैली हुई है, तो उससे आप जो है प्रोडक्शन का भी आइडिया खुद लगा सकते हैं। कुछ ऐसे खेत भी होते हैं जो कि अभी उनमें नहीं है, लेकिन जो तुर्रम खां बनते थे किसान साथियों, जो तुर्रम खां बन रहे थे, उनके तो होश ठिकाने लग गए। सबसे पहले उन्हीं के खेतों में फैला ये झुलसा, अब माथा पकड़ कर बैठे हैं। जब हम बताते थे कि आप लोग दवाइयों का प्री प्रोटेक्शन डोज दीजिए, फसलें बची रहेंगी, तब ये जो है हवा में बातों को उड़ा रहे थे। 60-60 साल जिंदगी निकल गई थी इनकी, इन्हें तो पूरा ही हो गया था। तो किसान साथियों, आप अपनी फसल की देखभाल कर लीजिए जो भी बचे हुए हैं, अन्यथा कहते हैं कि ये झुलसा जो है हवा पानी की रफ्तार से फैलता है संपर्क में आने से, तो निश्चित तौर पर आपकी फसल भी बहुत तीव्र गति से प्रभावित होगी। प्रोडक्शन पर इस बार तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जब आपको कुछ 2 पैसे नहीं मिलेंगे तो आप भी बर्बादी के कगार पर हो जाएंगे। तो ऐसे में जहाँ पर भी अभी झुलसा नहीं फैला है या ब्लाइट नहीं फैली है, वहाँ पर आप जो है प्री प्रोटेक्शन डोज तुरंत लगाइए, जिससे आपकी फसल सुरक्षित बची रह सके। किसान साथियों, इसके साथ ही अब बात करेंगे मंडी भाव की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तिरछी मंडी की। तो तिरछी मंडी में 37-97 आज 22 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो ऊंचे में बिके हैं। मीडियम वाले 37-97 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। चेन्नई मंडी की बात करेंगे तो 37-97 21 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। नीचे में 19 से 20 बिके हैं। मदुरई मंडी की बात करेंगे किसान साथी, तो मदुरई मंडी में 37-97 23 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो, मीडियम वाले 19 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। ऐसा नहीं है कि मंडी में डिमांड नहीं है, साउथ में किसान साथियों आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी डिमांड है कि वहाँ से जो है 900 साढ़े 900 रुपये प्रति कट्टा के दाम वापस बन कर आ रहे हैं। और यही कारण है कि सादाबाद हो या खंदौली हो, यहाँ पर आलू जो है 850-900 रुपये प्रति पैकेट जो है किसानों का खरीदा जा रहा है व्यापारियों द्वारा। तो कुल मिला के आज जब आलू में तेजी है तो इनके कलेजे पर सांप लौट रहे हैं। तो सोनू चौधरी यहाँ पर इनसे एक बात कहता है, थोड़ी ईर्ष्या बचा कर रखना, क्योंकि हमारी असली उड़ान अभी जो है बाकी है। तुम्हारे सीने नहीं धधकाए, तुम्हारे सीने में आग नहीं लगाई तो मेरा नाम भी सोनू चौधरी नहीं है। जो तुमने किसानों का शोषण किया है, किसानों को उनकी उपज का लाभ लेने से रोका है, खंदौली के मंदड़ियों, सिरसागंज के हरामखोरों और पश्चिम बंगाल के तो सबसे ही ज़्यादा एमसी हैं। और जब तेजी आती है तो सभी किसानों को तेजी मिलनी चाहिए, इसमें उनका हक है, क्योंकि आवारा पशुओं से जूझ रहे हैं, अब फसलों में बीमारी फैल रही है उससे जूझ रहे हैं, दवाई लगा रहे हैं, रेंट पर खेत ले रहे हैं, किस लिए? 2-4 पैसे कमाने के लिए। और ये खंदौली के ऐसे नालायक और ऐसे मक्कार लोग, मन करता है कि इनकी गर्दन ही मरोड़ दें। किसान साथियों, इसके साथ ही बात करेंगे बेंगलोर मंडी की। तो बेंगलोर मंडी में आज 37-97 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक बिके हैं। हैदराबाद की मंडी में 37-97 18 रुपये किलो से लेकर 20, एक आध वीवीआईपी लॉट जो है 21 रुपये किलो तक बिके हैं। 302 17 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। विजयवाड़ा मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, तो 37-97 21 रुपये किलो से लेकर 23 और एक आध वीवीआईपी लॉट जो है एक्स्ट्रा सुपर जो है 24 रुपये किलो तक बिके हैं। 302 21 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। गुंटूर की मंडी में 37-97 16 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। हुबली की मंडी की बात करेंगे तो 37-97 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। दासनपुरा मंडी की बात करेंगे तो 37-97 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। कोच्चि मंडी की बात करेंगे तो 24 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो तक 37-97 आलू जो हैं बिके हैं। तिरुवनंतपुरम मंडी की बात करेंगे तो 23 रुपये किलो से लेकर 25-26 रुपये किलो तक 37-97 आगरा वाले बिके हैं। किसान साथियों,
यहाँ आप लोगों को बता दूं, क्योंकि तमिलनाडु में जो सबसे बड़ी मेजर बेल्ट बोली जाती है ऊटी और डिम्बम की, वो वर्षा प्रभावित, यानी वर्षा अभी 2 दिन पहले हुई है, पहले भी हुई थी मिचोंग तूफान की वजह से, तब भी खराब हुई थी और थोड़ा बहुत बचा भी था, तो वो अब इससे खराब हो गया। तो ऐसे में वर्षा प्रभावित आलू जो थोड़ा अल्प मात्रा में आ रहा है, उसके रेट जो है 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो तक की दर पर चल रहे हैं, और ऐसे में इस आलू को खरीदने वाला कोई नहीं है। लोगों की डिमांड जो है इस समय पर 37-97 आलू पर टिकी हुई है, और 37-97 आलू आगरा के आसपास ही है, और वो भी बहुत कम यानी सीमित मात्रा में रह गया है। ऐसे में साउथ की मंडियों में 37-97 की विशेष मांग है। हर मंडी में गाड़ियां 2 या 3 ही पहुंच रही हैं, जिसकी पूर्ति करना असंभव है, और यही कारण है कि साउथ के लोग जो हैं इंदौर के कच्चे आलू को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि जब जितनी मात्रा में आलू चाहिए उतनी मात्रा में आगरा से आलू मंडियों में नहीं पहुंच रहा है, किसी आड़त पे एक पहुंची, किसी पे कुछ भी नहीं पहुंचा, तो ऐसे में और वहाँ की डिमांड को पूरी करने के लिए साउथ के लोग जो है इंदौर के आलू की मांग कर रहे हैं, और इंदौर का आलू यहाँ पर 12 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो की दर पर वहाँ पर बिक रहा है। तो कुल मिला के इंदौर के किसान साथियों के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि साउथ में इस समय पर जब आगरा का आलू बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में यानी रेयर मात्रा में रह गए, खत्म होने के कगार पर है, तो इनके इंदौर के किसानों को भी इसके अच्छे दाम मिले। और हमारा एक संयुक्त प्रयास रहता है, किसान कहीं के भी हों, ऑल इंडिया के, उनको आलू का अच्छा दाम भी मिलना चाहिए, और वो इस समय पर मिल रहा है। और आने वाले दिनों में आगरा का आलू बहुत जल्दी, मतलब 8-10 दिन के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत है जो एक आध कोल्ड स्टोर में 4-5 हज़ार पैकेट पड़े हुए हैं, वही आलू है। और ऐसे में जब वहाँ पर डिमांड इतनी है, तो इसके जो बचा हुआ है 4-5 कोल्ड स्टोर में, ये भी जो है क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि 851 रुपये इस समय पर कोल्डों में सौदे हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आलू अच्छे रेटों पर वहाँ से वापस मिल रहे हैं किसानों को, जिससे यहाँ पर व्यापारी जो है आलू की खरीदारी किसानों से 850-900 रुपये प्रति कट्टा की कर रहे हैं। लेकिन इस समय पर जो उत्तर प्रदेश में जो झुलसा फैला हुआ है, उससे किसान जो है काफ़ी परेशान हैं। महाराष्ट्र मंडी में भी आज जो है कमोबेश से 1 से 50 पैसे से लेकर 1 रुपये प्रति किलो की तेजी है। पूना मंडी की बात करेंगे तो 37-97 यहाँ पर 14 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। मुंबई मंडी की बात करेंगे तो 37-97 13 रुपये किलो से लेकर किसान साथियों 15 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। तो कुल मिला के स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। फर्रुखाबाद में भी आज जो है 50 रुपये से लेकर 80 रुपये की तेजी है। कन्नौज की सभी मंडियों में भी यही हालत है, 100 रुपये प्रति का पैकेट तक की तेजी है। और अगर हम बात करें इस समय पर पंजाब की, तो पंजाब में बिलाइड, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश प्रभावित हो रहा है, उससे पहले पंजाब भी प्रभावित हो चुका है, और यानी कि पंजाब में इस समय पर बिलाइड जो है रुकने का नाम नहीं ले रही, और इसी यही कारण है कि वहाँ पर जो है बड़े स्तर पर आलू की खुदाई कर रहे हैं किसान। और जब खुदाई कर रहे हैं तो खुदाई के बाद में उन्हें बीज की आवश्यकता है। साथ ही बात करें, क्योंकि पंजाब में गेहूं की बोवनी 15 जनवरी तक चलती है, तो ऐसे में किसान जो है जब आलू से कुछ हासिल नहीं हो रहा है और बीमारी यानी ब्लाइट फैल चुकी है, तो ऐसे में जोतना ही एक सबसे प्रमुख बिंदु बन रहा है। तो किसान जोत रहे हैं और गेहूं लगा रहे हैं। तो इससे इस बार तो आप ये मान लीजिए कि वर्ष 2024 में आपको आलू का उत्पादन बहुत ज़्यादा इस बार गिरा हुआ मिलेगा। जितने भी आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो इसका कैलकुलेटेड डाटा भी इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इस समय पर मौजूदा परिदृश्य में कच्चे आलू के भाव जो है थोड़े कम जरूर हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं है जितना का हंगामा इन खंदौली के, सिरसागंज के और बंगालियों द्वारा उत्पाद के रूप में मचाया जा रहा है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अभी स्थितियां सामान्य हैं और आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा बढ़ेंगी, यानी कि आलू में कच्चे में तेजी आएगी, क्योंकि आलू पर निर्भरता लोगों की पुराने आलू की अपेक्षा नए पे है। और जब नया आलू जो मंडियों में जितना भी जा रहा है, चाहे 40,000 कट्टे जा रहे, चाहे 20,000 कट्टे जा रहे, सही सब जो है ठिकाने लग रहे हैं, यानी कि कुल मिला के सब जो है खत्म हो रहा है। इधर के साथ ही किसान साथियों बात करेंगे आप लोगों के लिए गुजरात के बारे में। तो गुजरात का सभी को पता है, टोटल आलू CIPC का है। गुजरात के बारे में अगर ना ही पूछा करें तो ही बढ़िया, क्योंकि जितना भी आलू खुदेगा, क्योंकि पहले से ही वर्षा प्रभावित है, झोरे बैठे हुए हैं, प्रोडक्शन कम निकलेगा और जो भी निकलेगा वो सीधा कंपनियों में जाएगा। तो कुल मिला के और आलू की डिमांड जो है उत्तर प्रदेश से ही सप्लाई होनी है। जब उत्तर प्रदेश से सप्लाई होनी है तो उत्तर प्रदेश में इस समय पर ब्लाइट फैला हुआ है, और जब उत्तर प्रदेश में ब्लाइट फैला हुआ है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी इस बार जो है आलू का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा गिरेगा, जिससे किसानों को उनकी उपज का जो दाम है वो भी मिल जाए, तो भी आप जो है मान सकते हैं कि उनका उत्पादन को जो उत्पादन किया है उसके दाम भी किसानों को मिल रहे हो, क्योंकि ब्लाइट बहुत तेज़ी से पैर पसार चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में। एक पार्टिकुलर 1-2 डिस्ट्रिक्ट नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय पर ब्लाइट है। तो किसान साथियों
वर्ष 2024 में जो कि आलू कारोबारियों का जो कहना है उसी के अनुसार हम बात करेंगे, तो आलू वर्ष 2024 में आपको अच्छा एक रेस्पॉन्स दे सकता है। प्रोडक्शन इस बार जो है कारोबारियों और आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार गिरने की पूरी संभावना व्यक्त की गई है। तो किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। जो भी आपकी क्वेरी होंगी उसको भी हम पूरी करने का प्रयास करेंगे। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आप जो है अपनी समस्या और अपने यहाँ के रोग के बारे में भी लिख कर डाल सकते हैं, जिससे कि उसके रोकथाम के पूरे प्रयास हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं, जो आलू विशेषज्ञ हैं, जो कि दवाइयों से संबंधित विशेषज्ञ हैं, वो आपको पूरी जानकारी दे सकें कौन सी दवा किस तरीके से लगानी है और ये कौन सा रोग है। बहरहाल किसान साथी, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।